हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिनको आपने देखा होगा कभी खुशी कभी गम में एक छोटी सी पुरजा की किरदार में, जो कि बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्यूट थी, लेकिन अब वो यंग हो गई है, ब्यूटीफुल हो गई है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मालविका फिल्मी मंत्रा पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है आप। हमारी ऑडियंस को बताइए कि कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं आपके सबसे पहले। अभी आई एम डूइंग अ साउथ फिल्म, तेलुगु मूवी है, जयदेव करके नाम है। तो वो 9 जून को रिलीज़ हो रही है एंड वी आर ऑल रियली एक्साइटेड फॉर दैट राइट नाउ। ओके, तो अपने किरदार के बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए कि किस तरह का किरदार होने वाला है और क्या कुछ मतलब अलग होगा उस किरदार में। तो मेरे किरदार का नाम है श्रुति। वो कम्प्लीटली पागल लड़की है। आई मीन लाइक शी डजंट गिव टू हूट्स अबाउट एनीवन, अपने ही ड्रीम लैंड में है। द ओनली पर्सन शी एक्चुअली केयर्स अबाउट, हु थिंक्स अबाउट हर, इज़ द हीरो ऑफ द फिल्म जयदेव। इसके अलावा रियल लाइफ में आप कैसी हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है आपको देखे। वहाँ पर आपको स्वीट, जैसे मैंने आपको जैसे ऑडियंस को मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि आप बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्यूट लग रही थी, तो आप रियल लाइफ में कैसी हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताइए। आई एम ऑल्सो, मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ, बट आई हैव दैट लिटिल फन एलिमेंट इन मी। आई एन्जॉय गोइंग आउट, आई एन्जॉय ईटिंग आउटसाइड फूड। सो आई एम अ यंग गर्ल ऑफ टुडेज जनरेशन एंड या। अच्छा, आपने शुरुआत जो है कभी खुशी कभी गम से की, तो डेब्यू आपने बॉलीवुड की जगह साउथ क्यों चुना? एनी पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड दिस? No particular reason behind this. I just liked the project very much and I wanted to start my career with a nice way, a big way. And हमारे जो director है फिल्म के, जयंत सी परांजी, he is supposed to be one of the best directors of Telugu and getting an opportunity to work with him in your first film, I was so happy to do that. Right. और पूजा को लोगों ने काफ़ी मिस किया, तो इतना टाइम क्यों लगा आपको बड़े पर्दे पर आने के लिए? वो आप मेरे फादर को ब्लेम कर सकते हैं। He wanted me to complete my graduation. So once I finished my actually I didn't even wait to finish my graduation. After junior college only I started my modeling. तो हाँ, तो यू कैन ब्लेम माई फादर फॉर दैट, नॉट मी। अच्छा, मॉडलिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई? जैसे आपने कहा कि आप जो है स्टडीज़ में ज़्यादा अभी ध्यान दे रही थी कभी खुशी कभी गम के बाद, तो मॉडलिंग की शुरुआत कैसे हुई और कैसी जर्नी रही अभी तक की? सो स्कूल में भी आई वॉज नॉट लाइक द बेस्ट स्टूडेंट विद माई मार्क्स एंड ऑल। आई वॉज प्रिटी ओके ओवर देयर. So that is why my father didn't want me to get distracted with, you know, acting and all. He wanted me to finish my education. लेकिन me being me, I तो knew I wanted to become an actress ever since I remember myself. तो हाँ, तो उनके बाद मेरा स्कूलिंग ख़त्म हुआ एंड जूनियर कॉलेज से लेकर अब तक आई हैव ओनली बिन training, modeling, going for my acting classes, dance classes, just trying to improve myself better. Wow. तो कभी खुशी कभी गम के बाद स्कूल में जाते थे तो किस तरह का अटेंशन मिलता था आपको? ऑब्वियसली मैं ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी स्कूल में। लेकिन ऑल दिस चिल्ड्रन एंड ऑल दे यूज्ड टू बी लाइक माई फ्रेंड्स, सो आई यूज्ड टू नॉट रियली, you know, they used to all love being around me anyway because I was always like this fun child in school. And so I was in fact a lot into sports, into dramatics and into sports. These were my 2 main extracurricular activities in school. Wow. And how was your experience working with Hrithik and Shah Rukh and Karan Johar? My maximum time I spent on sets used to be with Shah Rukh sir or Kajol ma'am. And yeah, so the full Chandni Chowk wala scene, I used to be more over there with Karan sir. It was an amazing experience. I am a die-hard Shah Rukh Khan fan, so it was like he was my childhood crush and I used to just see him and he used to hug me, meet me so sweetly every time. So I used to fall more and more in love with him every time I would meet him. इसके अलावा आपको किसी ने बताया कि you look like Kareena Kapoor and I think after Kabhi Khushi Kabhi Gum, automatically the comparison happens because I was playing her childhood role. Right. So yeah, people do say that a lot also, but I take it like a compliment because she's my most favorite actress. So who is your inspiration in Bollywood? Currently, yeah. My current favorite actress is Deepika Padukone. I think she is drop dead gorgeous. So any particular genre you have decided to come in future in Bollywood? As of now, I mean,
I mean, I know I'm in the full commercial zone, so I would love to do commercial films because I love singing, dancing, acting. I love doing all of that. So I think currently my full genre is the full commercial zone. But then if I get a project where I can also show my acting and show my performance-oriented roles, Right. so I would love to do those as well. I mean, which actress wouldn't want to do that? राइट इसके अलावा करण जौहर की फिल्म थी कभी खुशी कभी गम, तो उनके उसके बाद उनके साथ कुछ बात हुई आपकी, क्योंकि वो डेब्यू करने के लिए माने जाते हैं, लोगों को चांस देने के लिए माने जाते हैं, तो We have always constantly been in touch. जब भी हम मिलते हैं, he meets me very sweetly and everything. As and when there's a role required for me, he'll definitely call me up. I know it. so any particular project you are doing after this, any future project? There are many talks right now. There are a few projects in the pipeline, but nothing confirmed yet. But as soon as it's confirmed, I'll let you know. Anything you want to say to audience about your project? About Jaidev, Yeah, any message? just go to a theatre near you and watch the movie. It's releasing on 9th of June. And yes, I hope you all like our work and our performance. Hope for good response right now. तो गाइज ये थी मालविका हमारे साथ. यू गाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब फिल्मी मंत्रा. थैंक यू.